वेलकम, मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। कहां साथ दिखे सलमान, ऐश, अभिषेक और करिश्मा। करीना reveals her post-marriage plans on Zoom. जॉन का फिल्म प्रमोशन कंफ्यूजन। और प्रतीक ने किया confess that he is married to Amy. Now wouldn't you raise your eyebrows अगर हम आपको बताएं कि एक ही छत के नीचे थे ऐश्वर्या, सलमान और अभिषेक एंड करिश्मा कपूर। Well, yes, सचिन तेंदुलकर के लिए मुकेश अंबानी ने रखी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी और दिखा दी अपनी पावर बाय गेटिंग द एंटायर इंडस्ट्री अंडर वन रूफ। क्या है इस पार्टी की हाइलाइट्स इज अप नेक्स्ट। अभिषेक आए विद वाइफी ऐश्वर्या। सलमान आए तो अकेले पर साथ ले गए करिश्मा कपूर को अपनी गाड़ी में। एक ही छत के नीचे ये चारों आए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये पार्टी रखी थी मुकेश अंबानी ने फॉर सचिन तेंदुलकर ऑन हिज रीसेंट सक्सेस। अब पार्टी में इन चारों ने एक दूसरे के साथ कितनी बातें की या फिर एक दूसरे को कंप्लीटली किया इग्नोर, ये तो कहना मुश्किल है। बट सलमान, ऐश्वर्या, अभिषेक और करिश्मा का साथ में होना अपने आप में ही है एक बड़ी खबर। वैसे आयरनी और मजे की बात तो ये है कि अभिषेक और सलमान दोनों ही एक दूसरे के एक्स फ्लेम्स के साथ गए वापस। इस इंटरेस्टिंग हाईलाइट के अलावा इस पार्टी का पावर इतना था कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरे यहाँ देखने मिले, लाइक आमिर खान जो आए वाइफी किरण राव के साथ, मगर वापसी की आशुतोष गोवारिकर के साथ ड्राइविंग हिम बैक टू देयर हाउस वी गेस। साथ ही यहाँ दिखी प्रियंका चोपड़ा who seemed extremely pally with रानी मुखर्जी। पीसी तो यहाँ दिखी रानी को उनकी गाड़ी तक ड्रॉप करते हुए, मगर लगता है रानी मीडिया को वेव आउट करने में इतनी ज्यादा बिजी थी that she just sat in the car and didn't even look behind for प्रियंका। बाकी सेलेब्स में यहाँ दिखे अनिल कुंबले, सुष्मिता सेन, एकता कपूर, जितेंद्र, सोनाक्षी सिन्हा with her mom and dad, आशुतोष गोवारिकर, हरभजन सिंह with गीता बसरा, अमीषा पटेल, विराट कोहली, विजय माल्या, रितेश देशमुख एंड जिनीलिया, ऋतिक रोशन with his wife सुजैन, लता मंगेशकर, गोल्डी बहल, सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, दिया मिर्जा, रवि शास्त्री, विनोद खन्ना with family, अलविरा खान, अर्पिता खान एंड सहवाग। इन ऑल ये पार्टी सचमुच रही बी टाउन की एक धमाकेदार पार्टी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी के प्लान्स तो मीडिया में आए दिन आप सुनते ही रहते हैं, मगर बेबो और सैफ के आफ्टर मैरिज प्लान्स एक्सक्लूसिवली रिवील कर रही हैं खुद करीना। सो व्हाट दे आर, फाइंड आउट इन आवर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शादी होगी सैफ करीना की, दुल्हन बनेंगी करीना और सहरा बांधेंगे सैफ। ये सारी न्यूज तो ओल्ड, वर्ल्ड नोन और आउटडेटेड है, मगर क्या आपको पता है कि शादी के बाद कैसे रहेंगे सैफ और करीना? कैसा होगा सैफीना का परिवार? ये बातें हमें खुद करीना कपूर ने बताई हैं। एक बड़ी फैमिली को बिलोंग करने वाली करीना से जब हमने पूछा कि शादी के बाद क्या वो सैफ की पूरी फैमिली के साथ रहना चाहेंगी, तो ये था करीना का जवाब। I've never really lived in a joint family. It's not हम साथ साथ हैं और हम आपके कौन। I've never lived in a joint family, so I don't know what it's like. अपने आप को जॉइंट फैमिली का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया करीना ने, और उन्होंने इसका बैकड्रॉप लेकर ये भी कहा कि सैफ और वो दोनों ही अब बड़े हो गए हैं, यानी फैमिली के साथ रहना या अकेले करनी है अपनी लाइफ शुरू, ये सैफ करीना को बखूबी पता है। I think both Saif and me are very individual in nature, so I've never even given that a thought. करीना की बातों का अगर क्रक्स निकाला जाए तो लगता है लव बर्ड्स अपने लव नेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तभी तो ये बात भी सामने आई है कि दोनों ने मुंबई के रिहायशी इलाके में 15 करोड़ का एक आशियाना भी ले लिया है, जिसे बेबो नकार रही हैं।
I haven't bought any house. No, first of all, I don't have any money to buy her a flat. पहले heroines should get paid well, then only we can buy a house. Well, सैफीना घर खरीदने की बात को चाहे कितना भी नकारे, इस बात को तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आशियाना हुआ तो उसमें सिर्फ ये 2 लव बर्ड्स रहेंगे। फॉर कुणाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी आने वाली फिल्म तलाश को लेकर हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही रिस्की। वो करने जा रहे हैं एक बड़ा एक्सपेरिमेंट तलाश के साथ। तो क्या है वो चांस जिस पर डांस करेंगे आमिर? लेट्स फाइंड आउट। आमिर अपनी फिल्म को किस कदर अंडर रैप्स रखते हैं ये तो सबको पता है। सब जानते हैं कि शूटिंग के दौरान फिल्म का कोई भी हिस्सा लीक ना हो, इसके लिए आमिर कितना केयरफुल रहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आमिर की फिल्म तलाश रिलीज होने से पहले ही आप देख सकेंगे तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। वेल, ये सच है। अगर सोर्सेज की माने तो आमिर अपनी थ्रिलर को हिट बनाने के लिए लेकर आए हैं ये यूनिक स्ट्रेटजी। इसके तहत आमिर तलाश के लिए फोकस ग्रुप स्क्रीनिंग रखेंगे, यानी फिल्म रिलीज होने से पहले वो इस पर आम दर्शकों की राय लेंगे ताकि उनकी ओपिनियन के मुताबिक इसमें बदलाव लाया जा सके। स्क्रीनिंग रख आमिर को सुझाव तो मिल जाएंगे, लेकिन एक डर ये भी है कि फिल्म का सस्पेंस हो सकता है लीक। सोर्सेज की माने तो ऐसा ना हो, इसीलिए भी स्ट्रिक्ट मेजर ले रहे हैं आमिर। जो लोग तलाश को रिलीज से पहले देखेंगे उन्हें भरोसे के साथ हैंडपिक किया जाएगा। मई के महीने में कुछ 15 स्क्रीनिंग्स रखी जाएंगी। वैसे आमिर इससे पहले भी कुछ फिल्मों के लिए फोकस स्क्रीनिंग रखवाते आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऐसा कुछ बड़े पैमाने पर करेंगे। फॉर कुणाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। Well, looks like Aamir is in no mood to act in Dhoom 3. तभी तो वो इस फिल्म की शूटिंग हर दिन डीले करते जा रहे हैं। लेटेस्ट ये गॉसिप आई है कि आमिर ने इस फिल्म को होल्ड पर रखा है एंड विल फर्स्ट वर्क इन राजकुमार हिरानीज नेक्स्ट। और क्या गोलमाल है इस खबर में, जानिए हमारी अगली स्टोरी में। क्या धूम 3 जिंक्स्ड है? क्या आमिर के पास धूम 3 के लिए अपने स्केड्यूल में टाइम नहीं है? या आमिर राजू हिरानी को आदित्य चोपड़ा से बेहतर फिल्म मेकर मानते हैं? वह लगता तो कुछ ऐसा ही है। आमिर अब राजू हिरानी की फिल्म को करेंगे पहले कंप्लीट। ये बात तो सबको पता है कि आमिर खान कितने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं और वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं। तो ऐसे में वो राजू हिरानी की फिल्म को कैसे छोड़ देते, और यही वजह है कि आमिर ने धूम 3 को और पोस्टपोन कर दिया है। अगर सोर्सेज की माने तो कहा जा रहा है कि आमिर अगर राजू हिरानी को हाँ नहीं कहते तो वो किसी और एक्टर को साइन कर लेते, और इस लिस्ट में नाम था रणबीर कपूर का भी। ये बात तो सबको ही पता है कि आमिर एंड राजू हिरानी के पैर ने 3 इडियट्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आमिर खान मिस नहीं करना चाहते थे। That's the reason why आमिर accepted राजू's proposal, जिसका नतीजा ये हुआ कि आदित्य चोपड़ा की धूम 3 एक बार फिर आमिर की लिस्ट में पीछे हो गई। हम आपको बता दें कि राजू हिरानी की इस फिल्म में आमिर के ऑपोजिट होंगी अनुष्का शर्मा। सोर्सेज की माने तो अनुष्का के हाथों लगी है आमिर की ये फिल्म। हाल फिलहाल अनुष्का शर्मा बिजी हैं यश राज की 2 फिल्म्स में, जिसमें एक में वो रणवीर के ऑपोजिट दिखेंगी और दूसरी फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट। इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए हमने फिल्म के डायरेक्टर राजू हिरानी को भी कांटेक्ट किया, पर वो अवेलेबल नहीं थे। अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि आखिर कब शुरू होगी राजू हिरानी की फिल्म की शूटिंग। आखिरकार जब तक ये फिल्म खत्म नहीं होगी तब तक आदित्य चोपड़ा को वेट जो करना पड़ेगा, वो भी पूरी कास्ट के साथ। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। Recently we spotted John Abraham at a promotional event for Shootout at Wadala. पर वो अपनी इस फिल्म की बजाय अपनी होम प्रोडक्शन को प्रमोट करने लगे। इस इवेंट की एक झलक इज अप नेक्स्ट। शूट आउट एट वडाला की शूटिंग अभी स्टार्ट ही हुई है और साथ ही इस फिल्म का प्रमोशन भी स्टार्ट हो गया है, मगर लगता है कि जॉन इब्राहिम शूट आउट एट वडाला को प्रमोट करने से ज्यादा अपनी होम प्रोडक्शन विकी डोनर को प्रमोट करने में ले रहे हैं काफी इंटरेस्ट। जरा देखिए किस तरह से शूट आउट एट वडाला के प्रमोशन पर वो अपनी विकी डोनर की बातें किए जा रहे हैं। जी दूसरे इसके बारे में तो बता नहीं सकता, लेकिन खुद के फिल्म के बारे में विकी डोनर इज़ अबाउट स्पर्म डोनेशन। तो और मेन प्रोटैगनिस्ट जो अपना है आयुष्मान, हिज नेम इज़ विकी इन द फिल्म, विकी अरोरा। वो एक स्पर्म डोनर है, इसलिए टाइटल विकी डोनर है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ द फिल्म। वैसे तो जब स्टार से जर्नलिस्ट इवेंट से अलग कोई सवाल पूछते हैं तो वो सीधा ये कहकर मना कर देते हैं कि इस इवेंट से क्या लेना देना, मगर यहाँ जॉन ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि ये इवेंट तो शूट आउट एट वडाला का है और खुशी खुशी कर दिया विकी डोनर को प्रमोट।
वेल ये तो रही जॉन की बात, मगर यहाँ उनके अलावा कंगना भी आई। जहाँ एक तरफ जॉन अपनी प्रोडक्शन विकी डोनर को प्रमोट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कंगना का ये मानना है कि जितनी फिल्म की प्रमोशन की जाए उतनी कम है। हमें जहाँ मौका मिलता है वहाँ प्रमोट करने आ जाते हैं, कोई बुराई नहीं है ज्यादा प्रमोशन में। आई थिंक प्रमोशन कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो कोई बुराई नहीं है। One more thing which grabbed our attention was Kangna's different experimental look. A different hairdo and a pretty short dress made her look really gorgeous. अब जरा फिल्म की co-producer एकता कपूर को भी देख लीजिए, who chose to wear black and a blingy sari for this promotional event. Just like Kangna, एकता कपूर के पास भी अपनी फिल्म के बारे में बात करने का टाइम नहीं था। अब बचे तो बेचारे संजय गुप्ता, जिन्होंने अकेले ही फिल्म के बारे में खुशी-खुशी की ढेर सारी बातें। We are proud of the film we are making. बड़ी फिल्म बना रहे हैं, एक बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं और उसका जितना प्रमोशन है उतना कम है, आप सब लोगों को मिलते रहते हैं। इसके अलावा इस इवेंट पर और भी कई सेलिब्रिटीज दिखे, तो ये थी इस इवेंट की सारी हाइलाइट्स। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वी गेट यू ज़रीन खान्स एक्सक्लूसिव चैट विद ज़ूम। ज़रीन खान आई ज़ूम और की हमसे एक्सक्लूसिवली बात ऑन हाउसफुल 2, ऑन विच एक्टर शी वुड लव टू वर्क विद नेक्स्ट एंड मच मोर। चेक आउट द इंटरव्यू। वैसे हर बॉलीवुड एक्ट्रेस को हमेशा स्टाइलिश की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे साथ है ज़रीन खान, जिनको स्टाइलिश की ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब बहुत कम पड़ती है। और आज हमें वो बताने वाली हैं कि वो किस तरह से स्टाइल वे में साड़ी को ड्रेप कर सकती हैं। वेलकम टू ज़ूम ज़रीन। थैंक यू। सो आपके लिए एक साड़ी है मेरे पास। साड़ी आपने बहुत ही स्मार्ट चीज़ की है, आपने साड़ी लेके आई, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू ड्रेप अ साड़ी, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। ओके प्लीज खुल गई एज यूजुअल। ओके वैसे नॉट बैड, not जो भी bad कोशिश at all, की yeah. है, भले यहाँ से प्लेट खुल गई, ओके इसको लेकिन फिर से मैं कर लेती हूँ। चलो फिल्मी स्टाइल में तो नहीं, लेकिन ज़रीन स्टाइल में जरूर बांधी मैंने साड़ी फाइनली। माय मॉम विल बी सो प्राउड ऑफ मी कि मुझे फाइनली जाके साड़ी बांधना आ गया। सबसे स्ट्रिक्ट अगर हम डैड की बात करें, काफ़ी सारे डैड हैं जो अपने ज़माने में काफ़ी बड़े एक्टर और बहुत नाम कमाए हैं। सो सबसे स्ट्रिक्ट डैड कौन से? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेट्स पे जब हम सब थे तो कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं था, सभी काफ़ी खुश मिजाज और यू नो फन लविंग डैड्स हैं। बट बिफोर आई कुड, मैं उनके साथ काम करने से पहले मुझे हमेशा से ये लगता था कि मिथुन दा और ऋषि कपूर दे वेरी टफ पीपल, बट मैंने उनके साथ काम किया है एंड इट वाज जस्ट अ मिथ, दे आर सुपर्ब टू वर्क विद। सबसे रोमांटिक डैड की बात करें, जिन्होंने अपने बेटी या जो भी फिल्म में केमिस्ट्री हो उसे उन्होंने बहुत ही बखूबी रोमांटिक वे से और बड़े लवेबल प्यार तरीके से किया हो। ऑल द 4 dads, you know, they're superb, इतने प्यारे हैं। नॉटी काइंड ऑफ नहीं, सभी मैं बोल रही हूँ ना, आई मीन दे आर मोर यंगर एट हार्ट देन द यंगर लॉ दैट वी हैव। अक्षय, जॉन, रितेश, श्रेयस जो है, ये लोग बोलने के लिए यंग है, बट दे आर द रियल यंग वंस दैट वी हैव इन द मूवी। फिल्म में आपने कई कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, सो विच वन द बेस्ट कि आपको अच्छा लगा हो? बिकिनीज हो गई, मतलब हर तरह की कॉस्ट्यूम आप लोगों ने इस फिल्म में हमने देखा है, सो क्या कहना चाहिए? मेरा फेवरेट आउटफिट ऑब्वियसली वो जो क्लाइमैक्स में हमने शादी का जोड़ा पहना है वो है, एंड द साड़ी दैट वी वॉर्न इन नाटक। कितना मतलब ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरह की लाइक जैसे स्किन शो करने की जब बात आती है, आप कितनी कंफर्टेबल होती है? क्योंकि इस फिल्म में हर वो चीज़ हुई है जी, सो कितना कंफर्टेबल रही है आप? स्किन शो के लिए मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई डू नॉट बिलीव इन अननेसेसरी स्किन शो। इसके अंदर जो हमने क्या किया है, वी वुडंट कॉल इट स्किन शो बिकॉज देयर इज़ नो वल्गैरिटी टू इट। ये बहुत ही क्लीन फिल्म है, आप अपने फैमिली के साथ, अपने दादा, नाना, डैड, मॉम सबके साथ में बैठ के देख सकते हैं। सो द काइंड ऑफ थिंग दैट वी डन इन दिस मूवी यू कांट रियली कॉल इट वल्गैरिटी। ओके, अब तक जितनी फिल्में आपने की इसमें सबसे यादगार फिल्म कौन सी है? ऑफ कोर्स इट्स गोना बी वीर, क्योंकि वो मेरी डेब्यू फिल्म थी
और ऑपोजिट सलमान खान जो मेरे लिए हमेशा एक सुपरस्टार रहेंगे, वो हमेशा मेरी सुपरस्टार रहेंगे और मैं हमेशा उनकी फ़ैन रहूँगी. So I could not have asked for a better debut. So it's always going to be Veer. आफ्टर हाउसफुल कोई और फिल्म है, कोई और प्रोजेक्ट है, कुछ है पाइपलाइन में? है तो सही, बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी. जब एक बार चीज़ें कंफर्म होगी तो आई विल श्योरली लेट यू नो. ओके, आफ्टर दिस सलमान, जैसे आपने कहा वो हमेशा आपके सुपरस्टार रहेंगे, लेकिन सलमान के अलावा कौन है वो, कौन सा वो एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? सैफ. सैफ, आई रियली लाइक हिम. सैफ. क्या क्वालिटी है कि आपको लगता है फिल्म करनी चाहिए? बिकॉज उनका एक डिफरेंट चार्म है. उन्होंने हमेशा अलग अलग रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है. जैसे कि ओमकारा में ही वॉज लंगड़ा त्यागी, एंड देन यू सी सलाम नमस्ते वे ही वॉज अ स्कूल यंग guy. Then you know he's always now Agent Vinod, और उससे पहले कुर्बान. So देखिए आपने एजेंट विनोद? नहीं, but I'll be watching it very soon. Very busy with promotions, but I'm dying to watch it. And so yes, you know, he's always been very experimental with his work, and I think he is a superb actor. So of course, Saif. ओके, चलिए हम यही विश करेंगे कि जल्द ही आप हमें सैफ अली खान के साथ काम करते देखिए और आपकी ये विश कंप्लीट हो. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. प्रतीक ने कर ली है शादी एमी के साथ. यकीन नहीं होता है तो खुद सुनिए प्रतीक से उनका ये कैंडिड कन्फेशन. जब से एक दीवाना था फिल्म आई है, तब से प्रतीक और उनकी को-स्टार एमी के रिलेशनशिप को लेकर काफी रूमर्स आई दैट द डुओ आर डेटिंग. और बात वहीं नहीं खत्म हुई. इन्होंने तो अपने कोजी पिक्चर्स अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी पोस्ट किए. पर अब इनके रिलेशनशिप को लेकर आ गई है एक और इंटरेस्टिंग न्यूज. और ये कोई रूमर नहीं बल्कि खुद प्रतीक कन्फेस कर रहे हैं मीडिया के सामने. तो आप भी सुनिए क्या कहना है प्रतीक का. You both are in love now. शादी भी अभी. जी हाँ, प्रतीक और एमी ने फाइनली कर ली है शादी. अब प्रतीक was kidding और sharing his marital status on a serious note. He better knows that. दरअसल recently हमने इन दोनों को स्पॉट किया एक इवेंट में, जहां we also captured Pratik's lovey-dovey tattoo for Amy. तभी हमने पूछ लिया उनसे कि are you both in love now? On this question, Pratik replied, You both are in love now. शादी भी अभी. हो गई यार. अरे अब क्यों, मतलब सरप्राइज होनी चाहिए अभी. सरप्राइज. ये तो आप दोनों के लिए ही बेहतर है कि आखिरकार आप दोनों ने शादी भी कर ली. अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप दोनों ही बेहतर जाने. बट वी जस्ट होप कि आप कभी सेपरेट ना हो, क्योंकि हाथ पर लगाया हुआ ये परमानेंट टैटू इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है. और चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. We caught them, we clicked them, and now we get you B-Town's latest pictures. Take a look and enjoy. बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम आपके लिए ले आए हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट पिक्चर्स. चलिए ले चलते हैं आपको राउडी राठौड़ के सेट्स पर, जहां हमें अकी तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, बट ऑन लोकेशन क्या हलचल मच रही है वो जरूर दिख रहा है. वहीं we got the latest poster of Houseful 2. Also, we got you a still from Tez, where Ajay and Kangna are looking good together. After this, हमें मिला है शाहिद कपूर का एक latest picture. We guess शायद किसी फोटोशूट के लिए शाहिद is posing in such a way. वहीं बिपाशा got caught partying with her buddies. इस picture में it's interesting to see बिपाशा with Dino's girlfriend Nandita Matani. And we also spotted Rana with Bibbs and Madhavan and Kangna as well. चलिए बढ़ चलते हैं एक इंटरेस्टिंग पिक्चर की ओर, जहां वी स्पॉटेड कटरीना विद शाहरुख एट अ मल्टीप्लेक्स इन यूके. इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, ये दोनों साथ देखने गए थे एजेंट विनोद. Well, we end up with Sanjay's latest picture from RGV's department. इस पिक्चर में संजू बाबा दिख रहे हैं काफी बोल्ड अवतार में और से टपोरी स्टाइल. चलिए बॉलीवुड इन पिक्चर्स में आज के लिए बस इतना ही. बट फॉर B-Town's more latest news, gossip and pictures, stay tuned to Planet Bollywood News every day at 7 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Alright, with
with that, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.